ओम सभी को नमस्ते जी। मेरा मैसेज देखा होगा आपने जी। मंत्र पाठ। मेरा नाम दिलीप देशपांडे है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 198 है। चौथे अध्याय का तीसरा पाठ चल रहा है। इसके हमने छठे सूत्र से लेकर के 10वें सूत्र तक विचार किया है। छठा सूत्र है वैद्युतेन एव ततस्तत् श्रुते। नमस्ते स्वामी जी। जी सब चला आ रहा है कि देवलोक और ब्रह्मलोक के बारे में कि जो ब्रह्मवेता जीवात्माएं हैं वो शरीर छूटने के बाद तेजस तत्व के द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त करती हैं। ये तेजस तत्व है किरणों से को प्राप्त करती हैं। किरणों से फिर दिन से फिर शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण को, उत्तरायण से संवत्सर और संवत्सर से आदित्य, फिर चंद्रमा और फिर विद्युत को प्राप्त हुए ब्रह्मलोक को प्राप्त करती हैं। तो इसमें प्रश्न किया गया कि ये जीवात्मा तो चेतन है, फिर वह स्वयं गमन करने के लिए सक्षम है, तो उसे क्यों इन तेजस तत्वों की जरूरत है जिसके माध्यम से वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करती है। और ये तेजस तत्व तो सब जड़ पदार्थ हैं, फिर जड़ पदार्थ कैसे इस चेतन को ब्रह्मलोक तक पहुंचाते हैं। तो इसका समाधान किया गया कि जीवात्मा चेतन तो है, किंतु ब्रह्मवेता जीवात्मा जब शरीर से बाहर आता है तो जो उसका सूक्ष्म शरीर है वह तो कारण में विलीन होता है, और जीवात्मा जो है निस्सहाय होकर वह कुछ गमन नहीं कर सकती, इसलिए उसे तेजस तत्वों के सहारे से ही, के माध्यम से ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। फिर जड़ के बारे में कहा कि ऐसा नहीं है कि जड़ पदार्थ सब गमन नहीं करते। जैसे हम देखते हैं वायु तीव्र वेग से बहुत से पदार्थों को उड़ाकर ले जाती है, अर्थात जड़ पदार्थ भी वेग करते हैं, गमन करते हैं। तो इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है कि जीवात्मा चेतन होते हुए तेजस तत्वों के सहारे से, तेजस तत्वों के माध्यम से ब्रह्मलोक को प्राप्त करती है। फिर आगे कहा, अब अगला सूत्र है वैद्युतेन एक ततः तच्छ्रुते। विद्युत के द्वारा ही जीवात्मा ब्रह्मलोक को जाती है, ऐसा ही श्रुति कहती है। फिर आगे कहा ततः तत्ऊर्ध्वम उभय व्यामोहात् अनंतरम। अर्थात जब जीवात्मा शरीर से बाहर निकलती है तो वह दोनों व्यामोह की स्थिति में होते हैं। वे दोनों कौन है? इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, संपूर्ण सूक्ष्म शरीर के साथ वह दूसरा जीवात्मा, ये मूर्छा की स्थिति में होते हैं। इसलिए जीवात्मा असहाय होने के कारण गमन नहीं कर सकती, क्रिया नहीं कर सकती, तो वह विद्युत रूपी तेज के साथ जाकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करती है। इस प्रकार मुक्त जीवात्मा ब्रह्मलोक को अर्थात मोक्ष को जाता है। आगे कहा तत्श्रुते, विद्युत विषयक श्रुति वचन से, अर्थात श्रुति शास्त्रों के कथन से यही है कि विद्युत के द्वारा ही जीवात्मा ब्रह्मलोक को प्राप्त करती है। यह वचन, ये श्रुति का यह वचन है कि जीवात्मा रश्मियों से दिन से फिर शुक्ल पक्ष से उत्तरायण, उत्तरायण से संवत्सर, फिर चंद्रमा, आदित्य, धन चंद्रमा और फिर विद्युत, और विद्युत जो कि है अंतिम तत्व है, उस विद्युत रूपी तेज के माध्यम से ही ब्रह्मवेता ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। यह विद्युत पुरुष है
किंतु ये अमानव पुरुष है। इस अमानव पुरुष इसे ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्मलोक तक ये पहुंचाता है। तो सूत्रार्थ में कहा गया कि सूक्ष्म शरीर के ना होने से और जीवात्मा के निस्सहाय हो जाने से अर्थात साधनहीन हो जाने से वह तेजस इस विद्युत रूपी तेज के माध्यम से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त होती है। यही विद्युत विषय श्रुति में भी ऐसा ही वर्णन किया गया। जी, कार्यम बादरी अस्य गत्युपपत्ति। स्वामी जी नमस्ते जी। तात्पर्य में प्रश्नकर्ता कहते हैं कि क्या ब्रह्मलोक कार्य है या मोक्ष? इस पर बादरी अर्थात स्वयं बद्री आचार्य कहते हैं सूक्ष्म शरीर और आत्मा के व्यामोह अर्थात मूर्छित हो जाने पर तेज धर्म रूपी विद्युत के माध्यम से विद्युत के द्वारा प्रेरित होते हुए ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और श्रुति में कहा है चंद्रमा से निकलने के बाद जिन तत्वों से होते हुए चंद्रमा तक फिर विद्युत, जिसे अमानव पुरुष कहा है, और यही अमानव पुरुष विद्युत इन ब्रह्मवेत्ताओं को ब्रह्म तक पहुंचा देती है। और इस वचन में ब्रह्म गमयति ऐसा कहा है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त होने की बात कही है, ना कि पार ब्रह्म परमात्मा को। वह ब्रह्मलोक नामक कार्य है, जैसे चंद्रलोक, सूर्यलोक, ब्रह्मलोक, ऐसा बादरी आचार्य मानते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। विशेषितत्वाच्च। नमस्ते स्वामी जी। जी। इस जैसा कि प्रसंग चल रहा है कि किस प्रकार से जो आत्मिक रूप अर्ची या अर्ची से जो है संवत्सर से जो है उसके बाद सूर्य लोक में आता है, फिर चंद्रलोक में, फिर विद्युत लोक में, और विद्युत लोक से फिर ब्रह्मलोक में। तो ये प्रसंग चल रहा है। तो जो ये पिछले सूत्र में जैसे बताया कि बादरायण सत्यार्थ प्रकाश के मुक्ति जो है मुक्ति विषय 9वें समलास में बताया कि बादरी जो है वो वेद व्यास के पिता थे। तो उन्होंने वर्णन किया है कि ब्रह्मलोक का जो है इसमें जो ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य रूप ब्रह्मलोक होता है, न कि ब्रह्म रूप। और इस सूत्र में जो है विशेषित वाच्य, इस सूत्र में जो है वो बताया गया है कि ब्रह्मलोक शब्द अमानुष ब्रह्म न होकर के ब्रह्मलोक ही लेना चाहिए। मतलब अमानुष शब्द इसमें लेने से वृद्धाश्रम में बताया है कि वृद्धारण्य उपनिषद में ब्रह्मलोक को विशेषित किया गया। विशेषित क्या किया गया है कि पुरुषो मानस एत ब्रह्मलोक गति, जो अमानस पुरुष है वो ब्रह्मलोकों को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक का मतलब है अनेक लोक है, जैसे सूर्य लोक है, चंद्रमा लोक है, पृथ्वी लोक है, लोक अनेक है। तो इन लोकों को न होकर के लोकों अनेक है, लेकिन ब्रह्म शब्द एक है। ये बहुवचन निर्देश कार्य है, संगत है। ब्रह्म तो एक है, अनेक नहीं। जो पुरुष मानस है वो ब्रह्म लोकों को प्राप्त होता है। तो ब्रह्म लोकों को होता है, ब्रह्म को नहीं। इसका सारांश ये है कि ब्रह्मवेत्ता कार्य ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं, ऐसा श्रुति विशेषित करती है। तो ये इस विशेष इसमें विशेषित में विशेषता बताई गई। धन्यवाद स्वामी जी। सामीप्यात्तु तद व्यपदेशः। ओम स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। मुख्य प्रसंग ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा अर्चरादि साधनों के माध्यम से ब्रह्म लोक के प्राप्ति का चल रहा है। और इस मुख्य प्रसंग में सूत्र 7 से अवान्तर प्रसंग यह चल रहा है कि बादरी आचार्य कहते हैं कि ब्रह्म का तात्पर्य कार्य रूप ब्रह्म लोक से है। तो ब्रह्मवेत्ता कार्य रूप ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। आगे सूत्र 9 की भूमिका में बादरी आचार्य द्वारा इस मंतव्य पर प्रश्न उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शास्त्र में तो ब्रह्म गमयति, छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म गमयति इस तरह से कहा गया है। तो यहाँ पर ब्रह्मलोक का, आप तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति बता रहे हैं,
जबकि शास्त्र में ब्रह्म गमयति कहा गया है। तो इससे हम क्या समझे? तब इसी के समाधान के लिए सूत्र 9 को प्रस्तुत किया गया है। सामीप्यात् पद व्यपदेशात्। पादरी आचार्य इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म लोक को ब्रह्म कहने का तात्पर्य यहाँ पर समीपता के कारण है, अत्यधिक निकटता के कारण है। ब्रह्म लोक और ब्रह्म समीप है। जिस तरह से पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ते हैं और शिखर के 1-2 कदम पहले ही यह कह दिया जाता है कि हम पर्वत के शिखर पर पहुंच गए हैं, इसी तरह ब्रह्म की प्राप्ति से पूर्व ही ब्रह्म लोक को प्राप्त होना है और ब्रह्म लोक की प्राप्ति के तुरंत बाद ब्रह्म की प्राप्ति ही होती है ब्रह्मवेत्ताओं को। इसलिए इस निकटता के कारण ही यहाँ पर ब्रह्म लोकान गमयति को ब्रह्म गमयति इस तरह से कहा गया है। और यह पूरे यहाँ पर जो निकटता है, इसके लिए बताते हैं भाष्यकार कि यह निकटता काल की निकटता है, देश की निकटता नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापी होने से देश की निकटता की बात यहाँ पर नहीं कही, परंतु काल की निकटता इस तरह से कही गई है कि पहले अन्य लोगों को अर्चना आदि के माध्यम से जिस तरह से लोगों को प्राप्त करते हुए ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म लोक तक जाते हैं और अंतिम ब्रह्म लोक के तुरंत आगे का पड़ाव ब्रह्म ही है, इस तरह से यह निकटता मानी जाएगी। और यहाँ पर ब्रह्म लोक को ही ब्रह्म कह दिया गया है। यह यहाँ पर समाधान किया गया है आचार्य जी। जी कार्यत्वे नहीं कार्यात्यये तद अध्यक्षेन सह अतः परम अभिधानात्। जी स्वामी जी नमस्ते। ब्रह्म लोक का और ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है, पहले से चल रहा है। सूत्र 9 में आचार्य बादली ने ब्रह्म से को ब्रह्मलोक ही मानना चाहिए इस बात की पुष्टि की है। ये शास्त्र का वर्णन उल्लेख किया है। इसी बात की पुष्टि के लिए ये 10वां सूत्र है। या तत् अध्यक्षेण सह अतः परम अभिधानात्। कार्य अर्थात कार्य लोक या ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक को ही कार्य लोक कहा गया है। तो कार्य लोक ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके अर्थात ब्रह्मलोक को पार करके वो विद्युत रूपी अध्यक्ष, अमानव अध्यक्ष, जिसको सूक्ष्म शरीर भी कर सकते हैं, वो ब्रह्मलोक को पार करके ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात ये मानव विद्युत पुरुष ब्रह्मवेत्ताओं को ब्रह्मलोक को पार करके ब्रह्म को प्राप्त होता है। अतः ब्रह्म शब्द से ब्रह्मलोक को ही मानना चाहिए, ऐसा बादरी आचार्य का मत है और यही श्रुति भी पुष्ट करती है। जी, तो प्रसंग आपके सामने है। इसी बात को पुष्ट करने के लिए 11वां सूत्र दिया जा रहा है। स्मृतेश्च। स्मृतेश्च, स्मृति भी ऐसा ही कहती है जैसा मैं कह रहा हूं, ये बादरी का कहना है। स्मृतौ अपि खलु अध्यात्मचर्या क्रमेण अन्ते परम ब्रह्म प्राप्यते। स्मृतौ अपि, स्मृति शास्त्र में भी खलु अध्यात्मचर्या क्रमेण, जो अध्यात्मचर्या है अर्थात जो ब्रह्मवेत्ता लोगों की जो जीवनचर्या है, उस क्रम से जब वो शरीर को छोड़ करके जाते हैं तो अंत में परम ब्रह्म प्राप्यते, परम ब्रह्म को प्राप्त होता है ब्रह्मवेत्ता। किला उच्यते, इस बात को शास्त्र यानी स्मृति कहती है। क्या कहती है? आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। ये गीता का वचन है जो पीछे आया था। आ ब्रह्म भुवनात् लोका, आ ब्रह्म भुवनात्, ब्रह्म भुवन का मतलब ब्रह्मलोक, यानी ब्रह्मलोक पर्यंत, यानी पृथ्वीलोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक जो भी लोग जाते हैं
पुनरावर्तिन अर्जुन, ये अर्जुन वो वापस लौट के आते हैं। कौन है? जो ब्रह्मवेत्ता नहीं है। हाँ, ये समझना, जो ब्रह्मवेत्ता नहीं है वो सभी लोकों में जाकर के वापस लौट के आना है उनको। लेकिन जो ब्रह्मवेत्ता है वो वापस लौट के नहीं आते हैं। तो यहां ये प्रमाण इसलिए दिया है, आ ब्रह्म भुवनात् लोका, अर्थात ब्रह्मलोक भी कार्यलोक है, ये दिखाने के लिए स्मृति का वचन उन्होंने दिया है। इसलिए अर्थ कर रहे हैं ब्रह्म भुवनम अर्थात ब्रह्मलोक इति यावत। ब्रह्म भुवनम का मतलब है ब्रह्मलोक, इति यावत ऐसा समझना चाहिए। इति यावत का मतलब है ऐसा समझना चाहिए। ब्रह्म भुवनम का अर्थ ब्रह्मलोक, इति यावत ऐसा समझना चाहिए। ब्रह्म भुवनात् अर्थात ब्रह्मलोकात् परम, ब्रह्म भुवनात् अर्थात ब्रह्मलोकात् परम, ब्रह्म अर्थात मोक्ष इत्यर्थ। ब्रह्मलोक से परे ब्रह्म होता है अर्थात मोक्ष होता है, उसी को परम ब्रह्म कहते हैं इत्यर्थ, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। परस्य अन्ते कृतात्मना प्रविशन्ति परम पदम, वो कहते हैं परस्य अन्ते कृतात्मना, परस्य अन्ते अर्थात इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे अंत में जाकर के कृतात्मना, कौन है ये आत्मा? कृतात्मा है, अर्थात जिन्होंने प्रयोजन को पूरा किया है। मनुष्य का जो प्रयोजन है उसको जिन्होंने पूरा किया है उसको कृतात्मा कहते हैं, जिसको प्राप्तम प्रापनीयम कहा है योग में। जिनको जो पाना था सो पा लिया, ऐसे जिनको जो करना था कर लिया, जिसको जो करना था उसने कर लिया, उसको कृतात्मा कहते हैं। यत् कर्तव्यम कर्म वर्तते तत्कर्म कृतम, जो कर्तव्य कर्म है उसको करना था कर लिया, उसको कहेंगे कृत आत्मा, कृतात्मा। और बहुवचन में कृतात्मानः, वो ब्रह्मवेत्ता लोग अपने कार्यों को कर चुके हैं, वो परम पदम प्रविशन्ति, वो परम पद में अर्थात मोक्ष में या ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। इत्यपि स्मर्यते, ऐसा भी स्मरण किया जाता है। इससे पता लगता है ब्रह्मलोक ब्रह्म नहीं है, वो भी कार्यलोक है, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। स्मृति से भी पता लगता है कि, स्मृति से भी पता लगता है कि स्मृति से भी पता लगता है कि कार्य ब्रह्मलोक से, कार्य ब्रह्मलोक से कार्य ब्रह्मलोक से ब्रह्मवेत्ता, कार्य ब्रह्मलोक से ब्रह्मवेत्ता परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कार्य ब्रह्मलोक से ब्रह्मवेत्ता परम ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, नहीं, परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। स्मृति से भी पता लगता है कि कार्य ब्रह्मलोक से ब्रह्मवेत्ता परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ता हूं जी मैं। मोहनलाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ये जो ईश्वर का 3/4 भाग खाली है सृष्टि से, उसको क्या ब्रह्मलोक कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो ब्रह्म मात्र है। ब्रह्मलोक का मतलब कार्यलोक है ना, वहां कार्य कहाँ है? इनके अनुसार कार्यलोक का मतलब जहां सृष्टि है वो कार्यलोक है, और जहां कुछ नहीं है फिर वो ब्रह्मलोक कैसे होगा? वो तो केवल ब्रह्म है वहां पर। अरुण जी। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, अभी जैसा आप बता रहे हैं कि जैसा हम पढ़ रहे हैं कि
ब्रह्मलोक जो है कार्य पदार्थ है। तो जैसा हम समझते हैं कि पृथ्वीलोक है, द्यूलोक है, ये कार्य पदार्थ है, तो इसमें प्रकृति की भी सहायता ली जाती है और उसके द्वारा जो है ईश्वर जो है इन लोकों की रचना करते हैं। तो ब्रह्मलोक में भी क्या कोई उपादान कारण है या बिना उपादान कारण के ही ब्रह्मलोक रचा गया है? कुछ इस तरह की शंका मन में आ रही नहीं, है। रचा गया का मतलब किसी को लेकर के रचाया जाता है ना। आप ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि किसी को लिया नहीं फिर भी रचा है, वो तो कल्पना हो गई हाँ, ना। रचना, ब्रह्मलोक किस तरह से बनाया गया? देखिए, रचना रॉ मटेरियल से होती है। जी, तो अब पृथ्वी को रचा है तो रॉ मटेरियल से रचा है। अब सूर्य को भी रचा है तो रॉ मटेरियल से रचा है। ठीक है, कोई भी लोक हो, आप ब्रह्मलोक नाम रखो, कोई भी लोक रखिएगा, जो रचना है, सृष्टि है, चाहे वो कितनी दूर तक है, उसको किसी न किसी रॉ मटेरियल से रचा है, यही समझना है। उसके लिए अलग कोई रॉ मटेरियल नहीं है। जो रॉ मटेरियल धरती का है वही है उस सृष्टि का, उस लोक का, बस वो बनाने की कला अलग है। आपको क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मलोक में भी सत्व स्तंभ जो भी है उनकी भी मतलब भूमिका है उसमें। फिर वो बनाने में। ये प्रश्न ही नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि पूरी सृष्टि सत्वर स्तंभ से ही बनी है। पूरी सृष्टि का मतलब उस पूरी सृष्टि में सारे लोग हैं। तो ब्रह्मलोक भी है उसमें। हाँ, ब्रह्मलोक भी है, कह सकते हैं ना। देखिए, ये ब्रह्मलोक को ये अलग बोला जा रहा है, वास्तव में ब्रह्मलोक है या नहीं तो बाद में पता लगेगा। ये बोल रहे हैं इनके अनुसार ब्रह्मलोक का मतलब सृष्टि। जैसे पृथ्वी एक लोक है, पृथ्वी लोक बोला है। अंतरिक्ष लोक बोला है। द्युलोक बोला है। अब द्युलोक से जो परे हैं, जिनको लोकांतर कहते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, वो भी वैसे तो वो भी द्युलोक जैसा ही है, पर वो द्युलोक जैसा इसलिए कह रहा हूं कि द्युलोक तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन जो द्युलोक से भी परे अर्थात और जो आकाश गंगा है, गैलेक्सीज है बहुत दूर दूर तक, उसको ब्रह्मलोक मान लीजिएगा, क्या आपत्ति है? मतलब कोई भी लोक है वो सृष्टि है, नाम अलग अलग रख दिया है व्यवहार के लिए। अब पृथ्वी को भी सृष्टि कहेंगे, आपको भी सृष्टि कहेंगे। आपका जो अरुण जी जो शरीर है ना, ये भी सृष्टि है। आपका जो चश्मा है ये भी सृष्टि है। पर सबको सृष्टि बोलेंगे तो व्यवहार नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए इसको चश्मा बोल दिया, इसको शरीर बोल दिया, उसको धरती बोल दिया, उसको सूर्य बोल दिया, उसको द्युलोक बोल दिया, उसको अंतरिक्ष लोक बोल दिया, उसको पृथ्वी लोक बोल दिया। है तो सब सृष्टि है। अब स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया अब आपको? भारत जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। ये ब्रह्मलोक तक सूक्ष्म शरीर में जाते हैं? ऐसा है, जो आत्मा मुक्ति में नहीं जाता है वो अगले शरीर को धारण करता है, तो अगर जाता है तो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही जाएगा। सूक्ष्म शरीर ही सब जगह लेकर जाएगा। पीछे बोला था ना एक सूत्र सांख्य दर्शन का, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को आतिवाहिक कहा, अर्थात ले जाने वाला कहा है। तो आत्मा कहीं भी जाता है, किसी भी लोक में जाता है, सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। अब इसको समझने का प्रयत्न करना है सभी को। शरीर तो है ही नहीं, स्थूल शरीर, अब सूक्ष्म शरीर है, क्यों जाता है? आपके मन में प्रश्न आ सकता है ना, क्यों बिना मतलब कहाँ कहाँ क्यों जाएगा? अब आप आपके लिए अगला शरीर तैयार नहीं तो क्या करेंगे भगवान? बताओ, जब आपके लिए अगला शरीर तैयार नहीं है, क्यों? तैयार तो करना चाहिए ना भगवान को, वो तो सर्वज्ञ है। ऐसे कैसे करेंगे जब आपके बच्चे तैयार ही नहीं हो रहे हैं बच्चे पैदा करने के लिए? तो आजकल के बच्चे ऐसे हैं ना जी, शादियां तो हो गई है, लेकिन हम उनको बोलेंगे जी आज अब बच्चे नहीं, अभी बात मत करना बच्चे के बारे में। तो जब तैयारी नहीं है आपके बच्चे, तो भगवान जबरदस्ती थोड़ा भेजेंगे आपके बच्चों में।
जब आपके बच्चे, क्योंकि आपके बच्चे पैदा करने के लिए स्वतंत्र है ना, तो ऐसे सारे मनुष्य स्वतंत्र हैं। जब तक हम अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करके हम कर्म नहीं करेंगे तब तक भगवान कैसे भेजेगा? अब हम कर्म कर नहीं रहे तो भेजेगा नहीं, तो अब कहीं तो रखना है ना भगवान को, आत्मा को। तो भाई कहीं भी रख रहा है, पृथ्वी में रख रहा है, कहीं भी रख रहा है, तो ब्रह्मलोक में भी रख रहा है, चंद्रलोक में भी रख रहा है, सूर्यलोक भी रख रहा है, नक्षत्रों में रख रहा है, कहीं भी रखेगा। भगवान की इच्छा है, वहां क्यों रखता है ये नहीं भूल सकते हम, उसकी मर्जी, कहीं भी रखे। अब समझ में आ गए जी सबको, या और कुछ समझना बाकी है जी? आगे बढ़ूं तो आइए, अब बादरी आचार्य का कथन पूरा हो गया। अब आते हैं जैमिनी आचार्य का। जैमिनी आचार्य है वेद व्यास जी के शिष्य, यानी पहले बादरी वेद व्यास जी के पिता, फिर बीच में आ रहा है जैमिनी। तो जो जैमिनी ऋषि है वो वेद व्यास जी के शिष्य है। परम जैमिनी मुख्यत्वात्। अब जैमिनी आचार्य कहते हैं नहीं, ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मलोक नहीं लेना चाहिए, ब्रह्म शब्द ब्रह्म का ही अर्थ होता है। ब्रह्म शब्द ब्रह्म गमयति का मतलब ब्रह्मलोक जाता है ऐसा अर्थ नहीं लेना है। तो कह रहे हैं ब्रह्म शब्द से मुख्य रूप से ब्रह्म को ही बताने वाला है, मुख्य रूप से ब्रह्म को ही बताने वाला है। ब्रह्म शब्द ब्रह्म को ही कहता है, ब्रह्मलोक को नहीं कहता है। अगर कहीं कहता है तो बाद में कहेगा, पहले मुख्य अर्थ को कहेगा। अगर कोई शब्द है तो वो मुख्य रूप से जो अर्थ मुख्य होता है उसी को तो कहेगा ना पहले, बाद में गौण को किसी को भी कह सकता है, पहले मुख्य अर्थ को कहेगा। तो जैमिनी आचार्य कहते हैं कि ये जो ब्रह्म शब्द है मुख्य रूप से ब्रह्म को कहता है, गौण रूप से किसी को भी कहेगा। जैसे मैं बोलूंगा सूर्य, तो मुख्य रूप से आपका अर्थ किसकी ओर जाएगा? ये जो सुबह उगता है, रात को जो डूबता है, उसकी ओर जाएगा, ये विद्वान की ओर जाएगा? बताइए। विद्वान को भी सूर्य कहते हैं, ब्रह्मचारी को भी सूर्य कहते हैं, सन्यासी को भी सूर्य कहते हैं, पर मुख्य अर्थ किधर जाएगा? उगने वाले सूर्य की ओर जाएगा। सूर्य बोलते ही शेर बोलेंगे तो किसकी ओर जाएगा? जो जंगल में रहने वाला। लेकिन बच्चे को भी, किसी योद्धा को भी शेर कहेंगे। तो ब्रह्म शब्द मुख्य रूप से परमात्मा के लिए, तो यहां ब्रह्म गमयति का अर्थ ब्रह्म को लेना चाहिए, परमात्मा को लेना चाहिए, कार्य लोक को नहीं लेना चाहिए। ये जैमिनी आचार्य प्रस्तुत कर रहे हैं अपने विषय को। परम जैमिनी चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो अमानव स एतान ब्रह्म गमयति। अत्र वचने, ये जो वचन आया है, इस वचन में ब्रह्म शब्देन परम ब्रह्म मन्यते जैमिनी आचार्य। इस वचन में ब्रह्म शब्द का अर्थ परम ब्रह्म मानते हैं। कौन? जैमिनी आचार्य। कुतः, क्यों ऐसा मानते हैं? तो कह रहे मुख्यत्वात् ब्रह्म शब्दो मुख्यत्वेन परस्मिन् ब्रह्मणि एव प्रयुज्यते। ब्रह्म शब्दो मुख्य रूप से पर ब्रह्म के विषय में ही प्रयोग किया जाता है। मुख्यम ब्रह्म ही अध्यात्म मार्गे प्राप्तव्यम। मुख्यम ब्रह्म ही अध्यात्म मार्गे प्राप्तव्यम, क्योंकि जो मुख्य ब्रह्म है वही अध्यात्म मार्ग में प्राप्तव्यम, प्राप्त करने योग्य है। कोई ब्रह्मलोक प्राप्त करने योग्य थोड़ा है। मुख्य रूप से ब्रह्म ही अध्यात्म मार्ग में प्राप्त करने योग्य है। तस्मात्, इसलिए परम ब्रह्म ही ग्राह्यम, इसलिए ब्रह्म शब्द से पर ब्रह्म परमात्मा को लेना चाहिए, ऐसा जैमिनी मानते। सूत्रार्थ, जैमिनी आचार्य का मानना है कि, जैमिनी आचार्य का मानना है कि, जैमिनी आचार्य का मानना है कि ब्रह्म शब्द मुख्य रूप से पर ब्रह्म के लिए आता है। ब्रह्म शब्द मुख्य रूप से परब्रह्म के लिए आता है।
ब्रह्म शब्द मुख्य रूप से परब्रह्म के लिए आता है, इसलिए ब्रह्मलोक से भी परब्रह्म अर्थ ही लेना चाहिए। इसलिए ब्रह्मलोक से भी परब्रह्म अर्थ ही लेना चाहिए। इसलिए ब्रह्मलोक से भी परब्रह्म अर्थ ही लेना चाहिए। जैमिनी आचार्य का मानना है कि ब्रह्म शब्द मुख्य रूप से परब्रह्म के लिए आता है, इसलिए ब्रह्मलोक से भी परब्रह्म अर्थ ही लेना चाहिए। स्पष्ट हो गए जी? अजीत जी को क्या कहना है? हाँ जी, मैं आगे बढ़। हाँ जी जी बोलिए। आपने हाथ खड़ा किया, मेरे को बोल रहे हो, बोलिए। जी मैं बोल रहा हूँ, आवाज जा रही है स्वामी? हाँ बोलिएगा। जी आवाज जा रही है? हाँ जी, हाँ रही है, बोलिए। जी नहीं, अब आ नहीं रही आवाज। सर ऋषि पुत्र नहीं है, यहाँ बादरायण को कहा गया। चलिए ठीक है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। दर्शनात् च जैमिनी आचार्य कहते हैं, शास्त्र में भी ऐसा ही देखा जाता है कि ब्रह्म शब्द परब्रह्म के लिए है। दर्शनात् च तत्र अस्मिन् देवयान मार्गे गंतव्यत्वेन अंतिमं लक्ष्यं ब्रह्म एव। तत्र अस्मिन् देवयान मार्गे, ये जो देवयान मार्ग है, ये देवयान मार्ग किस लिए जी? गंतव्यत्वेन, जाने के लिए है। देवयान मार्ग जाने के लिए है, आत्मा परमात्मा की ओर जाने के लिए है। इसलिए अंतिमम लक्ष्यम, इस देवयान मार्ग में जाने का अंतिम लक्ष्य क्या है? ब्रह्म एव, ब्रह्म ही है। इसलिए तया ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति, तया उस सुषुम्ना नाड़ी से जो एक नाड़ी ऊर्ध्वगमन कर रही है, हृदय की 101 नाड़ियों में से जो एक नाड़ी जो ऊपर की वो जा रही है, तया उस सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्ध्वम आयन बाहर आते हुए अमृतत्वम एति, अमृतत्व को, मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त होता है ब्रह्मवेत्ता। अमृतत्वम एति, अमृतत्वम एति ये शब्द आया है प्रमाण में। तो गमने अमृतत्वम लक्ष्यम, तो जाने में अमृतत्व ही लक्षित होता है। तच्च परम ब्रह्म न कार्यम, और वो परब्रह्म होता है, न कि कार्य रूपी ब्रह्मलोक। अमृतत्वम एति ऐसा छांदोग्य उपनिषदकार ने कहा है। तो गमने, ये जो देवयान मार्ग में जाने में, अमृतत्वम लक्ष्यम, लक्ष्य क्या है? अमृतत्व है। तच्च, और वो अमृतत्व क्या है? परब्रह्म, वो परब्रह्म है। न कार्यम ब्रह्मलोकाख्यम, न कि कार्य रूपी ब्रह्मलोक है। तथा कृत्वा एव, ऐसा मानकर के ही छांदोग्य उपनिषदकार ने कहा है, स एनान ब्रह्म गमयति, वह विद्युत इन ब्रह्मवेत्ताओं को ब्रह्म तक पहुंचा देते हैं, ये पहुंचा देती हैं। अत्र गमयति तत्र एति, बस अंतर इतना है, अत्र इस प्रमाण में, इस प्रमाण में का मतलब है छांदोग्य 5:10-2 में गमयति शब्द आया है, और छांदोग्य के 8:6 में एति शब्द आया है। एति क्रियापद है जी, जैसे गमयति क्रियापद है ऐसे ही एति क्रियापद है। तो यहाँ गमयति आया है और वहाँ एति पद आया है, और दोनों का मीनिंग एक ही है। इसलिए कह रहे हैं गमयति, अत्र गमयति तत्र एति च उभौ प्रयोगो, ये दोनों ही प्रयोग, ये दोनों क्रियापदों का प्रयोग जो है गत्यर्थो, गति अर्थ को बताने के लिए है, जाने के अर्थ को बताने के लिए है। इसलिए
समान हो, ये दोनों शब्द एक ही बात को कहते हैं, समान अर्थों को कहते हैं, अर्थात जाने रूपी अर्थ को कहते हैं। चाहे गमयति बोलो, एति बोलो, या गच्छति बोलो, गच्छति बोलो, एति बोलो, गमयति बोलो, इन सब का अर्थ एक ही है। तो यहाँ पर दो शब्द आए, गमयति क्रियापद और एति क्रियापद, और दोनों का जाना अर्थ ही है, दोनों समान अर्थ को कहते हैं। इसलिए ब्रह्म ही लेना चाहिए, न कि कार्य रूपी ब्रह्मलोक। ये जैमिनी आचार्य कहते हैं सूत्रार्थ। शास्त्रों में ब्रह्मलोक आदि शब्दों के द्वारा, शास्त्रों में ब्रह्मलोक आदि शब्दों के द्वारा, शास्त्रों में भी लिख सकते हैं, उपनिषदों में लिख सकते हैं। उपनिषदों में ब्रह्मलोक आदि शब्दों के द्वारा, उपनिषदों में ब्रह्मलोक आदि शब्दों के द्वारा जो ऊर्ध्वगमन का वर्णन आया है, जो ऊर्ध्वगमन का वर्णन आया है, जो ऊर्ध्वगमन का वर्णन आया है, उपनिषदों में ब्रह्मलोक आदि शब्दों के द्वारा जो ऊर्ध्वगमन का वर्णन आया है, वह कार्य ब्रह्मलोक ना होकर, वह कार्य ब्रह्मलोक ना होकर, वह कार्य ब्रह्मलोक ना लेकर परब्रह्म ही लेना चाहिए। वह कार्य ब्रह्मलोक न लेकर परब्रह्म ही लेना चाहिए। परब्रह्म ही लेना चाहिए, क्योंकि उपनिषदों में ऐसा ही वर्णन देखा जाता है, क्योंकि उपनिषदों में ऐसा ही वर्णन देखा जाता है, क्योंकि उपनिषदों में ऐसा ही वर्णन देखा जाता है। उपनिषदों में ब्रह्मलोक आदि शब्दों के द्वारा जो ऊर्ध्वगमन का वर्णन आया है, वह कार्य ब्रह्मलोक न लेकर परब्रह्म ही लेना चाहिए, क्योंकि उपनिषदों में ऐसा ही वर्णन देखा जाता है। स्पष्ट हो गया जी। अब किन की बातें हो रही है जी? जैमिनी आचार्य की, और जो बादरी के विपरीत बताया जा रहा है। आगे बढ़ता हूं जी। 14वां सूत्र है, न च कार्ये प्रतिपत्ति अभिसंधि, न च कार्ये प्रतिपत्ति अभिसंधि। प्रतिपत्ति अभिसंधि को अलग करेंगे तो प्रतिपत्ति और अभिसंधि। न च कार्ये प्रतिपत्ति अभिसंधि, न च कार्ये प्रतिपत्ति अभिसंधि। अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी, इस सूत्र की भूमिका रखते। अच्छा, ठीक है। अथ अपरो हेतु अत्र परब्रह्मणि ब्रह्म शब्द से प्रयोगे। जैमिनी आचार्य कहते हैं, अथ अपरो हेतु, एक और हेतु हम दे रहे हैं आपको। अत्र, इस संबंध में, परब्रह्मणि ब्रह्म शब्द से प्रयोगे। ब्रह्म शब्द का जो प्रयोग है वो परब्रह्म के लिए आया है, ना कि ब्रह्मलोक के लिए आया है। ये जैमिनी आचार्य एक दूसरा हेतु दे रहे हैं। अपरो हेतु का मतलब है दूसरा हेतु। अत्र, इस संबंध में, परब्रह्मणि, परब्रह्म को बताने में, ब्रह्म शब्द से प्रयोगे, ब्रह्म शब्द का प्रयोग है। सूत्र है, न च कार्ये प्रतिपत्ति अभिसंधि। न च कार्ये प्रतिपत्ति अभिसंधि तथा च कार्ये ब्रह्मलोके न यथा उक्त श्रुति प्रतिपादनस्य योजना संभवा। तथा च कार्ये, और एक बात है, कार्ये ब्रह्मलोके, जो कार्य ब्रह्मलोक आप कह रहे हो, ऐसे कार्य ब्रह्मलोक के संदर्भ में न यथा उक्त श्रुति, श्रुति ऐसा नहीं कहती है। न यथा उक्त श्रुति प्रतिपादनस्य योजना, यथा उक्त श्रुति प्रतिपादनस्य योजना असंभव। यथा उक्त श्रुति प्रतिपादनस्य, जैसे श्रुति प्रतिपादित कर रही है, उस प्रतिपादन के योजना में कार्य ब्रह्मलोक की
संभावना नहीं है। तथा च कार्ये ब्रह्मलोके, जो आपने कार्य ब्रह्मलोक के संदर्भ में कहा है वो यथा उक्त श्रुति प्रतिपादनस्य, जैसे श्रुति प्रतिपादन करती है, जैसा श्रुति वर्णन करती है, उस वर्णन की योजना में न संभव, ऐसा संभव नहीं है। उक्तम ये श्रुतो, जैसा कि श्रुति कहती है, क्या? तद ये इत्थम विदुर ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तपा इति उपासते ते अर्चिषम पुरुषो अमानव स एनान ब्रह्म गमेति। ये वचन आ चुका है अनेक बार। फिर दूसरी श्रुति दिया है, ते ये एवं एतद विदुर ये च अमी अरण्ये श्रद्धाम सत्यम उपासते ते अर्चि। ये भी आ चुका है। मतलब उन्हीं बातों को दोहराया है कि श्रुति ऐसा कहती है। क्या कहती है श्रुति? अब उसका वर्णन करें। अरण्यवास, अरण्यवास करना होगा, अर्थात जंगल में रहना होगा, एकांत में रहना होगा। जिसको ब्रह्म को प्राप्त होना हो उसको क्या करना होगा? अरण्यवास, अरण्य में एकांत में रहना। एकांत का मतलब अकेला रहना अर्थ नहीं होता, याद रखना। एकांत में रहने का मतलब है जो सब लोग जिस तरह जीते हैं उस तरह ना जी करके अलग से जीना, इसको कहते हैं एकांत। ये एकांत का एक अर्थ है। अकेला अर्थ भी होता है। अब मैं एकांत का दूसरा अर्थ बता रहा हूं। मैं एकांत सेवन करता हूं, मैं अकेला रहता हूं, मैं सबकी तरह नहीं जीता हूं। मेरा अपना खाने का समय है, सोने का समय है, ठीक है जी, उठने का समय है, व्यायाम करने का समय है, पढ़ने का समय है, सब व्यवस्थित है। मैं एकांत रहता हूं, अकेला रहता हूं। तो पहले जंगल में रहते थे, अब आजकल आश्रमों में रहते, बस इतना अंतर है। तो अरण्यवास करना होता है जिसको ब्रह्मलोक को प्राप्त करना है। क्यों? कहते हैं नागरिक भोजन आच्छादन आदि परित्याग। जो एकांत में रहना है जिसको ब्रह्म को प्राप्त करना है, उसको क्या करना है? नागरिक भोजन आच्छादन आदि परित्याग। नागरिक भोजन, नागरिक का आच्छादन, इन इत्यादि सबको त्यागना होगा, छोड़ना होगा। नागरिक भोजन का मतलब जिस तरह नगर में रह करके भोजन करते हैं लोग, ऐसा भोजन करता हुआ ब्रह्मवेत्ता नहीं बन पाएगा। और आच्छादन का मतलब जैसा कपड़ा आदि पहनता है व्यक्ति। कैसा कपड़ा पहनता है जी? अजी कहाँ जा रहे हो जी? अभी तो शादी में जा रहा हूँ तो अलग ड्रेस होगा, और किसी और जगह जा रहा है तो अलग ड्रेस होगा। सुबह अलग ड्रेस दिखाई देता है, शाम को अलग ड्रेस दिखाई देता है, सोते समय फिर और अलग ड्रेस दिखाई देता है। जैसे आच्छादन का प्रयोग हम करते हैं, जैसे कपड़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं, ऐसे साधनों का प्रयोग करता हुआ कोई ब्रह्मवेत्ता नहीं बन सकता। कुछ समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? मतलब जिस तरह हम जीते हैं उस तरह जीते हुए ब्रह्म को प्राप्त करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। फिर क्या करना होगा? इसलिए कहा है परित्याग करना पड़ेगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा अगर ब्रह्म को पाना चाहते हैं तो। फिर वो क्या करेंगे? श्रद्धा तप सत्यानुष्ठानम च। श्रद्धा का, तप का, सत्य का अनुष्ठान, परब्रह्म उपासका नाम, और परब्रह्म का उपासना करना, ऐसे लोगों का कृत्यम। श्रद्धा, तप, सत्य अनुष्ठान और परब्रह्म उपासका नाम, ये सब परब्रह्म की उपासना करने वालों का कृत्यम, करने योग्य काम होते हैं। परब्रह्म उपासका नाम एवं कृत्यम, ये ब्रह्मवेत्ता लोगों का ही कृत्य है। उनका कर्म ऐसे ही होते हैं। वो सबका परित्याग करते हैं, श्रद्धा को अपनाते हैं, तप करते हैं, सत्य का अनुष्ठान करते हैं, अहिंसा आदि सबका पालन करते हैं। न कार्य ब्रह्म उपासका नाम भवितुमर्हति, कार्य ब्रह्म उपासकों के ये कृत्य नहीं हो सकते। कार्य ब्रह्म का मतलब है स्वर्ग, याद रखना। उत्तम उत्तम साधनों में जीना है,
मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजों में रहना है। मैं आपको एक वीडियो भेजता हूं, आज ही मैंने देखा है, मतलब ऐसे रैंडमली ऐसे देख रहा था तो मैंने देखा खोल के देखूं एक बार तो पता लगा। वैसे तो आप सब जानते हैं, फिर भी एक बार आप देख लेंगे मतलब साधनों में कैसा रहता है व्यक्ति, तो आपको थोड़ा पता लगेगा। भेजूं क्या आप लोगों को? आप कहें तो भेज देता हूं, आप सब जानते होंगे तो फिर भी मैं भेज देता हूं ताकि आपको पता लगेगा कि ऐसा जीता हुआ व्यक्ति ब्रह्म तक कैसे पहुंच पाएगा, क्योंकि उनको इस तरह के जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो उसका सारा समय जो है बहुत कुछ उसी में लग जाता है, तो ब्रह्म के लिए उसके पास समय नहीं होगा। तो आइए, तो कहते हैं परब्रह्म उपासका नाम एव कृत्य में, परब्रह्म उपासकों का ही कृत्य कर्म ऐसे होते हैं। न कार्य ब्रह्म उपासका नाम भवितुमर्हति, ये कार्य ब्रह्म की उपासना करने वाले अर्थात स्वर्ग की उपासना करने वाले, लग्जीरियस साधनों की उपासना करने वाले लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। अन्यत्र अपि उपनिषदि उपलभ्यते, और उपनिषदों में भी ऐसा ही दिखाई देता है, उपलब्ध होता है। क्या? तपः श्रद्धे ये ही उपवसन्ति अरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्ता सूर्यद्वारे न ते विरजा प्रयान्ति यत्र अमृता स पुरुषो ही अव्ययात्मा। ये मुंडक का वचन है। कहते हैं तपः श्रद्धे ये ही उपवसन्ति अरण्ये, तपस्या और श्रद्धा के साथ जो जंगलों में रहते हैं वो कौन है? शांता, बड़े शांत रहते हैं। विद्वांसा, वो ब्रह्म विद्या को जानने वाले होते हैं। और विशेष बात यह है भैक्षचर्याम चरंता, वो भिक्षुक होते हैं। अब जैसा मैं आज आपको वीडियो भेजूंगा उसके अनुसार रहने वाला भिक्षा नहीं मांग सकता। अब सोचिएगा कि आदमी को कैसा रहना चाहिए। इससे आप उसको, उस वीडियो को देख करके आप ये नहीं सोच अच्छा ऐसा है, वो उसका स्टैंडर्ड है पर आपका स्टैंडर्ड भी वैसा ही है। उसका अलग स्टैंडर्ड है, आपका अलग स्टैंडर्ड है। आपके स्तर के अनुसार आप भी वैसे ही, उसके स्टैंडर्ड पर वो भी वैसा ही है। इसलिए उसको देख करके उस पर कमेंट्स ना करके अपने ऊपर कमेंट्स करना। कुछ समझ में आया आप सबको? तो आइए, तो भैक्षचर्याम चरन्तो, भिक्षाटन करते हैं। भिक्षुक, अगर ब्रह्म को पाना हो भिक्षुक बनना पड़ेगा। सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति, ते विरजा, वो विरज होकर के, विरजा का मतलब है क्लेश रहित होकर के, क्लेशों से रहित होकर के, प्रयांति, फिर शरीर को छोड़ करके जाते हैं। कहाँ? यत्र अमृता, जहाँ अमृत होता है, जहाँ आनंद होता है, जहाँ ईश्वर होता है। स पुरुषो ही अव्ययात्मा, वही पुरुष अव्ययात्मा है। जो अमृत है वही पुरुष है, वही अविनाशी परमात्मा है। अत्रापि स्पष्टम एव आरण्य श्रद्धा तप प्रभृति अनुष्ठायी नाम सूर्य द्वारेण अमृतम ब्रह्म प्रति गमनम उक्तम। अत्रापि, इस मुंडक वचन में भी स्पष्टमेव, स्पष्ट रूप से ही, अरण्य जंगल में रहने की बात, तप श्रद्धा तप प्रभृति इत्यादि, प्रभृति का मतलब इत्यादि, श्रद्धा तप इत्यादि का अनुष्ठायी नाम, अनुष्ठान करने वाले लोगों का या लोगों के संदर्भ में सूर्य द्वारेण अमृतम ब्रह्म प्रतिगमन मुक्तम, सूर्य के द्वारा, सूर्य की किरणों के द्वारा ही अमृत को, ब्रह्म को प्रति, ब्रह्म के प्रति जाने के लिए, गमन करने के लिए उक्तम कहा है। सूर्य के द्वारा अमृतम ब्रह्म, अमृत रूपी ब्रह्म के प्रति गमनम, जाने के संदर्भ में उक्तम कहा है इस वचन में। यदि ऐसा विशुद्ध गुण प्रतिपत्ति कार्य ब्रह्म प्राप्त स्यात् तरी परब्रह्म प्राप्त कीदृशी सा अन्य विधि प्रतिपत्ति। प्रश्न किया जा रहा है, यदि ऐसा विशुद्ध गुण प्रतिपत्ति, ये जो विशुद्ध रूप से गुणों की
प्रतिपत्ति है। प्रतिपत्ति का मतलब संबंध होता है, अर्थात इतने विशुद्ध पवित्र गुणों के साथ संबंध जो ब्रह्मवेत्ताओं के साथ हो रहा है, ये संबंध कार्य ब्रह्म प्राप्ति के लिए, अगर ये संबंध कार्य ब्रह्म प्राप्ति के लिए यदि होता तब परब्रह्म प्राप्ति के लिए फिर कीदृशी सा अन्य विधि प्रतिपत्ति, परब्रह्म प्राप्ति के लिए फिर वो कौन सी ऐसी प्रतिपत्ति संबंध है जो इससे भी बढ़कर हो, ये प्रश्न कर रहे हैं। यानी ये सब करके वो ब्रह्मलोक को जाते हैं, अर्थात कार्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। तो इतने बड़े पवित्र विशुद्ध गुणों को पाकर के भी वो कार्य रूपी ब्रह्मलोक को जाते हैं। तो इसके अतिरिक्त फिर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए वो कौन सी और विधि होगी जो इससे श्रेष्ठ हो, वो बताइए आप, ये प्रश्नकर्ता कह रहे हैं। प्रश्न समझ में आ गया जी? नहीं अन्या काचित श्रूयते, परंतु ऐसी कोई विधि सुनाई देती नहीं है, दिखाई नहीं देती है शास्त्र में। न ही अन्या काचित श्रूयते, न ही कोई अन्या कोई दूसरी, काचित कोई, श्रूयते श्रुति में देखा जाता सुना जाता है। तस्मात् परब्रह्म प्राप्तत्वेन उक्तम, इसलिए परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उन वचनों में कहा है। ब्रह्मलोक का मतलब परब्रह्म प्राप्ति ही समझना चाहिए। नए कार्यम ब्रह्मलोकाख्यम कल्पनीयमत्र, कोई कार्य ब्रह्मलोक नामक किसी लोक की न कल्पनीयम, कोई कल्पना नहीं करना चाहिए यहाँ पर। अत्र यहाँ इन वचनों में परब्रह्म को छोड़ करके कोई कार्य ब्रह्मलोक नामक लोक को लेकर कल्पना नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गए जी? अब सूत्र का अभिप्राय पूरा हो गया। अब केवल दूसरे भाष्यकार शंकराचार्य ने क्या किया इस संबंध को लेकर के वर्णन कर रहे हैं। शांकर भाष्य सूत्रमिदं बादरी मत मंडनाय व्याख्यातम। शांकर भाष्य शंकराचार्य ने इस सूत्र के भाष्य में इदम सूत्रम, इस सूत्र को अर्थात 14वें सूत्र को बादरी मत मंडनाय व्याख्यातम, बादरी आचार्य के मंडन के लिए अर्थात बादरी आचार्य के मत को सिद्ध करने के लिए इस सूत्र का व्याख्यान किया है। बादरी मत मंडनाय, बादरी के मत का मंडन करने के लिए, सिद्ध करने के लिए व्याख्यातम, इस सूत्र की व्याख्या की है शंकराचार्य ने। किंतु सूत्र शैल्या तद अयुक्तमेव, परंतु सूत्र की शैली को देखने से उनका ऐसा मंडन करना इस सूत्र को लेकर के वो अयुक्त है। ये बात समझ में आ रही है जी? यानी इस 14वें सूत्र को बादरी आचार्य के मत को पुष्ट करने के लिए व्याख्या की है, पर सूत्र की शैली देखने से ऐसा नहीं लगता है, ऐसा ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं। प्रक्रियते ही जैमिनी मतम, क्योंकि प्रकरण किसका है जी? जैमिनी मत का है। परम जैमिनी मुख्यत्वात्, यहां से प्रारंभ हुआ 12वें सूत्र से, तो 11वें सूत्र तक तो बादरी आचार्य का मत था। अब 12वें सूत्र में जैमिनी आचार्य का मत है। तो ऐसी स्थिति में सूत्र की जो शैली है ना, परम जैमिनी मुख्यत्वात् दर्शनाच्चा, चा से मतलब और देखा जाने से, फिर कहा नच कार्य प्रतिपत्ति अभिसंबंधा। तो सूत्र की शैली से बादरी मत को पुष्ट करना नहीं दिख रहा है यहाँ पर, सूत्र शैली से जैमिनी के मत को पुष्ट करना दिखाई दे रहा है, ऐसा ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं। प्रक्रियते ही जैमिनी मतम, यहाँ तो प्रकरण जैमिनी का है। कहाँ से? परम जैमिनी ही मुख्यत्वात्, फिर दर्शनात् 12वां और 13वां सूत्र, उसके बाद नच कार्य प्रतिपत्ति अभिसंबंध, ये 14वां है। इति अत्र, इस 14वें सूत्र में चकारस्तु दर्शनाच्च इति सूत्रेण सह संबध्यते। ये जो 14वें सूत्र में जो चकार आया है, ये चकार तो 13वें सूत्र में जो दर्शनाच्च सूत्र है, इस सूत्र के साथ संबध्यते, जुड़ता है।
इस सूत्र में 14वें सूत्र में जो चकार है ये 13वें सूत्र के साथ जुड़ता है। किस रूप में? हेतु प्रदर्शने, हेतु दिखाने के लिए। क्या है वो सूत्र? न च कार्ये प्रतिपत्ति अभिसंबंध। प्रतिपाद्य न च कार्ये, इस सूत्र को प्रतिपाद्य वर्णन करके अनायासेन, सरलता से, जैमिने एव अयम अपरो हेतु, ये जैमिनी का ही दूसरा हेतु है। न च कार्ये प्रतिपत्ति अभिसंबंधात् इति सूत्रम, हाँ, न च कार्ये, ये जो न च कार्य प्रतिबंधी अभिसंबंध ये सूत्र है, इस सूत्र को प्रतिपाद्य बता करके, वर्णन करके, अनायासेन, सरलता से, जैमिनी एव अयम अपरो हेतु, ये जैमिनी का ही दूसरा हेतु है ऐसा पता लग रहा है। न च कार्ये प्रतिपत्ति अभिसंबंध इति सूत्रम, ये जो 14वां सूत्र है, न ही बादरी मतम अवलंब्य, ये बादरी मत का अवलंबन करके सिद्धांत रूपे स्थापनीयम, ये बादरी मत को अपना करके सिद्धांत के रूप में इस सूत्र को स्थापित नहीं करना चाहिए, जो शंकराचार्य ने किया है। मतलब बादरी मत को, जैमिनी मत का खंडन करते हुए बादरी मत को सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया है इस सूत्र का अर्थ। इसलिए ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं इति सूत्रम, ये जो 14वां सूत्र है, नहीं बादरी मतम अवलंब्य सिद्धांत रूपे स्थापनीयम, इस सूत्र को बादरी मत का अवलंबन करके, बादरी मत का सहारा लेते हुए सिद्धांत के रूप में न स्थापनीयम, इसको स्थापित नहीं करना चाहिए। यथा शांकर भाष्य स्थापितम, जैसा कि शंकराचार्य के भाष्य में स्थापित किया है। तस्मात् कार्यं बादरी इति एष एव पक्षः स्थितः। तस्मात् कार्यं बादरी इति एष एव पक्षः स्थितः, शंकराचार्य ने भाष्य किया है। मतलब इस सूत्र का भाष्य बादरी मत को सिद्ध करते हुए निष्कर्ष निकाला उन्होंने। तस्मात्, इसलिए, कार्यं बादरी, ये जो पक्ष बादरी का पक्ष था, ऐसा एवं पक्ष स्थित, यही पक्ष सिद्धांत के रूप में उचित है, ऐसा शंकराचार्य ने भाष्य किया है। स्पष्ट हो गए जी? किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो। तो यहां तक ही रखते हैं आज। ये आराम से, शांति से इसको पढ़ के आइएगा, आपको बहुत सरलता से समझ में आएगा। फिर भी नहीं आएगा तो फिर समझ लेंगे, उसमें कोई बात नहीं। ओम शांति 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 ही।